सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो ये रीडिंग तक आप पहुंचे हो तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशन, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि इस वक्त पर आपके जो थर्ड पार्टी है आपके लिए क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहती हैं आपसे, क्या हो रहा है। और यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पर आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देखूंगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक छोटी सी रीडिंग रहने वाली है। छोटी सी रीडिंग में हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आपकी थर्ड पार्टी के मन की बातों की, और आपके पर्सन के मन में इस वक्त पर क्या है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। फर्स्ट मैं जो लेने वाली हूँ वो थर्ड पार्टी। इस वक्त पर थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। ओके, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चाहे तो आप मुझे गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे 7303718197 पर मैसेज कर सकते हैं। अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। ओके, तो कहिए जय माता दी। ओके, इस वक्त पर आप मेरे व्यूवर्स के अकॉर्डिंग उनकी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, क्या वो देख रही है, क्या वो सुन रही है, क्या वो कर रही है और क्या चाहती है, क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। थर्ड पार्टी। ओके ओके ओके। सारे कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त पर क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के कार्ड। क्या बात है, इस वक्त की एनर्जी आप देखिए। यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी आई है थर्ड पार्टी की, लाइक किया, लाइक करने पर ही एनर्जी आपकी थर्ड पार्टी की होने वाली है। क्योंकि ये भविष्य वक्ता, ये भविष्य की भविष्यवाणियाँ मैं उन्हीं के लिए करती हूँ जिनकी लाइफ में बिल्कुल ये 110% होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये पक्की बात है कि जो रीडिंग आपके सामने मेरी आई है वो होकर रहेगा। ये 110% है। सिचुएशन कोई भी रहे, लेकिन ये एक वक्त पर आपकी ज़िंदगी में होकर रहेगा। अगर आप इस रीडिंग पर हो, अचानक नहीं आए हो, अचानक से इत्तिफाक नहीं, मतलब इत्तिफाकन ही इस चीज़ में आप पहुंच गए हो, इस रीडिंग में आप पहुंच गए हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं आए हो। और आपका मन कर रहा है इस पूरी रीडिंग को अंत तक देखने का, या जहाँ तक देखने का, तब तक के लिए कौन से आपके मैसेज हैं, ये इनमें कुछ ना कुछ तो आपके लिए खास रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं और इस वक्त पर कोई तो है जो दिल टूटे हुए को संभाल रहा है, कोई तो है जो साइलेंट है। इस वक्त पर बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, किसी के साथ घटनाएं घटित रहे हैं। बाहर से वो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोलना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, मतलब कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं है कि वो कर पाए। मतलब कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त पर मायूस है, लेकिन बाहर से आपको ऐसा बहुत हंसता खेलता या बहुत अच्छी लाइफ में दिख रहा होगा। जो भी हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, ये उनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो बहुत मायूस है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल शांत है, चुप है, साइलेंट है। इस वक्त के पे वो कोई भी बात ना कह पा रहे हैं, ना कहना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं पेशेंस रखने की। हालांकि सिचुएशन द टावर का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें इस वक्त पर उनकी लाइफ में ऐसी बन चुकी हैं जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, सिचुएशन खराब हो रही है, रिश्ता खराब हो रहा है। और ये सिचुएशन इस वक्त की हो सकती है, और बहुत, क्योंकि यहाँ पर साइलेंट है, कोई पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है किसी सिचुएशन को, पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। कुछ जैसा कि थर्ड पार्टी पहले लड़ने मरने पर आती थी ना, लड़ने पर, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त पर पेशेंस रखना चाहते हैं, पेशेंस रख रही है और सिचुएशन का जायजा ले रही है ना। और यहाँ पर
ये देखिए, ये ना इंतजार कर रही है किसी चीज का, पेशेंस इसके अंदर इस वक्त पर, इसने ना अपने पेशेंस को बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है। और इस वक्त पर इसने, या फिर पिछले टाइम में काफी टाइम से ये कहीं ना कहीं पेशेंस रख रही है, सब्र रख रही है। हालांकि सिचुएशन उन्हें मालूम है, ये थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें पता चल गई हैं कि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में जो है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत गलत है, बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जो सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी चीज को सब्र में है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि डाइवोर्स जैसी एनर्जी है, और कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी है कि डाइवोर्स हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर सब्र में हैं, सब्र कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट है। इस वक्त पर जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी थर्ड पार्टी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिस कारण से वो साइलेंट है। शायद उन्हें पता चल चुका है इस वक्त पर कि आप कितनी अच्छी एनर्जी में हो, कितनी पॉजिटिव एनर्जी में हो। इसी कारण से उसे ये समझ आ चुकी है कि इस इंसान ने, इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल लाने की कोशिश की है, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, रिश्तों में सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके बिजनेस में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें उसे हताश कर गई हैं, निराश कर गई हैं, क्योंकि उसने जितना कुछ भी किया, अब वो उसके पास, उसने मतलब हर तरीके का हथियार अपना लिया है, सब कुछ हथियार अपनाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यहाँ पर किसी को सफलता नहीं मिली है बिल्कुल भी। और वो देख रहे हैं कि आप बहुत ही खुशहाल हो, और आपकी जिंदगी में मतलब जिस तरीके से वो आपको देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब ना यहाँ पर कुछ भी दाल गलने वाली नहीं है। तो उन्हें ये दिख रहा है कि आपकी रोशनी तो और बढ़ती जा रही है, आपका रुतबा तो और बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस और बढ़ते जा रहे हैं, आपके अंदर अच्छाई और बढ़ती, मतलब इस वक्त पर किसी भी तरीके की सिचुएशन में हो, लेकिन थर्ड पार्टी ये देख रही है कि आप एक बहुत ही बेस्ट एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर आपकी जिंदगी मतलब बहुत खुशहाल है। यहाँ पर जो मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अब ये थर्ड पार्टी के मन में कहीं ना कहीं कुछ, अगर वो फैमिली के भी लोग हैं या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस रिश्ते में ना अब थोड़ा सा पेशेंस लेकर कहीं ना कहीं कुछ मतलब इसे ना चेंज किया जाए पेशेंसली। हालांकि सिचुएशन पूरी खराब है, खत्म है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन पूरी अपने रिश्तों में पूरी तरह से खतरनाक हो चुकी है, खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोशिश कर रही है कि चीजें बेटर हो। कहाँ पर बेटर हो? पैसा सेव करने में। यहाँ पर कुछ लोग ना ये इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि चाहे कहीं खराबियां आ रही हैं, कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त पर बहुत ज्यादा उनके मन में है कि जो चीज भी आ रही है ना वो तो मिले, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो सेव होता है, जो सेफ होता है, उसे ही सेव कर लिया जाए। इस कारण से कहीं ना कहीं इस वक्त पर थर्ड पार्टी साइलेंट है, शांत है, चुप है, किसी भी चीज पर रिएक्शन नहीं देना चाहती, रिएक्ट नहीं करना चाहती और साइलेंट रहना चाहती है। हालांकि मायूस है, बहुत ज्यादा मायूस है, क्योंकि अब वो आपकी रोशनी, आपके रुतबे को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरे पास है, देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इस वक्त पर ना हो सकता है किसी के चेहरे, किसी की आपको आईज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर इस वक्त पर आपकी थर्ड पार्टी के साथ ये चीजें हो रही हो, आईज में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आपको नजर का चश्मा लग रहा है, या फिर आपने गॉगल्स लिए हैं, गॉगल्स खरीद रहे हो। थर्ड पार्टी भी ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप देख रही है। कुछ सिचुएशन इसकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं कि इस वक्त पर ये खुद को संवारने में, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रही है। इस वक्त पर हो सकता है कि आपकी थर्ड पार्टी को भी चश्मा लग सकता है आंखों पर, या फिर न्यू गॉगल्स लेना, नई चीजें लेना, नई शॉपिंग करना, मतलब अपने पे ध्यान देना, सेल्फ, खुद पे ध्यान देने की तरफ उसका ध्यान ज्यादा बन चुका है थर्ड पार्टी का। हालांकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो मतलब अलग तरीके, लेकिन अभी शायद उसने हर तरीके की उम्मीद को छोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, क्योंकि उसे ये चीजें समझ आ चुकी हैं कि आपको कितना भी गिराने की कोशिश करो, लेकिन जितना वो गिराने की कोशिश करते हैं, इस वक्त पर वो खुद गिरे हुए हैं।
इस वक्त पर वो खुद ही गिरे हुए हैं। यस वो आपको एक स्टार की तरह फील करती है। मतलब थर्ड पार्टी आपके बारे में सोच रही हो कि भाई आप एक ऐसा चमकता हुआ तारा हो जिसकी रोशनी कम नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसने कितना ही कुछ कर लिया लेकिन उसके कोई भी, द स्टार का कार्ड है तो वो आपको इस तरीके से देखती हैं। कुछ लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि उन्हें लगता है कि आप अलग हो, दुनिया से अलग हो, भीड़ से अलग हो, आपकी रोशनी ही अलग है, आपका रुतबा ही अलग है, आपकी जिंदगी में कुछ भी क्या भी हो रहा लेकिन आप चमकते ही रहते हो, खुशहाल ही नजर आते हो, सब कुछ। मतलब उसे अब ये समझ आ गया है कि आप डिफरेंट हो। थर्ड पार्टी को, आपके शत्रु को ये चीजें समझ आ गई है कि आप डिफरेंट हो। आपकी जिंदगी में कितना ही कुछ हो, दर्द हो, कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हो, खुश नजर आते हो। जिंदगी किसी भी ट्रैक पर हो और फिर भी आप कहीं ना कहीं लाइफ को इंजॉय करते हो। ऐसा इस वक्त पर आपकी थर्ड पार्टी को महसूस हो रहा है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर की सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल घर की सफाई करनी चाहिए। इस वक्त पर मंथली आपको घर के अंदर डीपली सफाई करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने मन की सफाई भी करते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ हो रहा है, अब कुछ चीजें, इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के इल्यूजन्स कुछ खत्म हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो उसे समझ आ रहा है कि इस वक्त पर ना वो मतलब अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो शायद आप पर काम करता हो, गुस्सा, गिला। अब तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों में आपने एक दूरी बना ली है, एक डिस्टेंस बना लिया है उनसे, एक डिस्टेंस पर हो, आपके शत्रुओं से आप एक डिस्टेंस पर हो। और इसी कारण से उन्हें समझ नहीं आता, मतलब इस वक्त पर ना उन्हें ये समझ नहीं आता कि आपके साथ ऐसा क्या है। आप जितना अकेले होते हो उतना ज्यादा निखरते हो, ऐसा आपकी थर्ड पार्टी, आपके शत्रु सोच रहे हैं कि आप जितना अकेले होते हो आप उतना ज्यादा निखरते हो। आपके अंदर वो स्वच्छता है, आपके अंदर वो पवित्रता है, आपके अंदर वो सारी स्किल्स उन्हें अब दिख रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नकारात्मक थी, आपके ऊपर कितनी भी नकारात्मकता छोड़ी जाए, कितना भी आपको अकेला किया जाए, कितना भी कुछ किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आप उस नकारात्मकता को कहीं ना कहीं अपने से दूर फेंक ही देते हो, दूर भगा ही देते हो, जिस कारण से वो समझ नहीं पाते कि कैसे कर लेते हो आप। तो इस वक्त पर कुछ थर्ड पार्टीज आइसोलेट में भी जा रही हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, भले ही वो भीड़ में हो लेकिन कहीं ना कहीं अकेले भी हैं। किंग ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रो कर रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं उनके अंदर जो ईगो भी लाती हैं। अपनी ईगो अभी भी उनके अंदर मेंटेन है। कहीं ना कहीं वो दूर से आपको देखते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन वो देख ये रहे हैं कि आपके साथ तो वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा वो सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। जिस चीज की मांग उनको थी, जिस चीज को वो चाहते थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल रही है, उनसे वो थोड़ी दूर है। उनसे वो अभी थोड़ी दूर है। अभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो चाह रहे थे वो चीज उन्हें नहीं मिली, सब कुछ मिल गया लेकिन वो चीज नहीं मिली। तो ये ऐसा कैसे कर लेते हो आप? तो आप ऐसा कैसे कर लेते हो जिस कारण से यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। यस, तो इस वक्त पर आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वो सारी चीजों से थक चुके हैं। जो बेसब्री उनके अंदर बनी हुई थी, जो पेशेंस उनके अंदर नहीं थे, जहां पर वो आपको बदनाम कर रहे थे, जहां पर आपको वो बहुत दुख देना चाहते थे, जहां पर आपको अकेला करना चाहते थे, जहां पर उन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत ऐसी टूट फूट की थी। यस, और आपको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की थी। यस, ये कोई वृश्चिक राशि का इंसान हो सकता है। यस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी ने आपको खत्म करने की कोशिश की थी। ये थर्ड पार्टी ने, आपके शत्रुओं ने कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज्यादा हमले करवाए, बहुत सारे हमले हुए हैं आप पर। यस, ये थर्ड पार्टी ने बहुत सारे हमले करवाए, बहुत कुछ ऐसा बनाया, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग की, बहुत इसने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। इस थर्ड पार्टी ने ना एक पूरी बनावट लिखी थी, क्या करना है, किस तरीके से करना है। इनकी साजिशें
कहीं ना कहीं सिर्फ आपको दुख देने की और आपको दूर कर देने की थी, अलग कर देने की थी, और कहीं ना कहीं ये साजिशों में आज उदास है। ये थर्ड पार्टी इस वक्त पर बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना दर्द दिया और आपको जिंदगी से खत्म कर देने की सोची, और बहुत सारे लोगों पर मारण गिरा भी हुई है इस वक्त पर। इस इंसान ने, इस थर्ड पार्टी ने पूरी कोशिश की है आप पर मारण क्रिया करने की, और बिल्कुल आपकी तरफ ऐसी चीजें हुई हैं, आपकी तरफ ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी गलत क्रियाएं सेंड की गई हैं जहां पर आपको खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल दी एंड कर दिया जाए। ये ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस वक्त पर बहुत ही हैरान है, हताश है, निराश है। उसे नहीं समझ आ रही कि आप कैसे कर लेते हो। आपके साथ ये सारी चीजें की, लेकिन आप तो एक क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में जा चुके हो, जहां पर आपके साथ कुछ भी कोई गलत कर ही नहीं सकता। उन्होंने जो भी किया सब उनके ऊपर वापस चला गया, जिस कारण से इस वक्त पर बहुत ज्यादा उदास है, निराश है। देखिए नेक्स्ट कार्ड, जिस कारण से इस वक्त पर ये थर्ड पार्टी आपके शत्रु ना बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने जितना कुछ करना था कर लिया, सारी वो कर ली। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, ये कार्ड खत्म हो गए। मतलब यहाँ पर ये रीडिंग में शफल कर रही हूँ, ये सारे कार्ड्स निकल कर आए, लेकिन आगे अब डिवाइन कहते हैं बस दी एंड हो गया। इस थर्ड पार्टी का दी एंड हो गया। इसने जितने जतन करने थे, जितना कुछ करना था अपनी साइड से, ये थर्ड पार्टी कर चुकी है। अब इसका अंत है, ये अंत की तरफ पहुंच चुकी है। ये थर्ड पार्टी इस वक्त पर, ये शत्रु आपके अंत की तरफ पहुंच चुके हैं। इन्होंने जितना कुछ करना था, जितनी क्रियाएं करनी थी, जो कुछ भी करना था आपका दी एंड करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं आज भी आप बाकी हो, कहीं ना कहीं आज भी आप उसी पोजीशन पर हो, और आप और भी ज्यादा निखरते जा रहे हो। हालांकि इसने टावर लाने की, आपकी जिंदगी में बहुत दुर्घटनाएं करने की कोशिश की, आपके हेल्थ इश्यूज, आपके कुछ भी ऐसा हो जाए जहां पर आप उठ खड़े ना हो, जहां पर आप कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाए, जहां पर आपके साथ बहुत सारा कुछ गलत हो जाए। देखिए ये चोर लोग थे, ये झूठे लोग थे, ये चोर लोग थे, पेट पीछे ये सारी साजिशें रच रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर पाए। उन्हीं को डर के मारे उन्हीं को भागना पड़ा, उन्हीं को आपसे दूर होना पड़ा। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बिल्कुल कर्मा इनकी तरफ पहुंच गया है, बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त पर कर्मा इनकी तरफ बैकफायर हो चुका है, और अब ये हताश है, निराश है, भाग रहे हैं। अब इन्हें डर लग रहा है, अब इन्हें ये डर लग रहा है कि इन्होंने जो गलत क्रियाएं की, जो गंद मचाया आपकी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें भी मालूम है, दुनिया में है तो उन्हें भी मालूम है कि कर्मा तो रिटर्न होता है। तो अब वो कर्मा से ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा है। उन्हें ये भी लग रहा है कि ये उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो उन्हें अकेला कर रही हैं, जो उन्हें अलग कर रही हैं, जो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं, पैसे को लेकर या किसी चीज को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा उदास कर रही हैं, परेशान है, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड उनका लगातार चल रहा है, लगातार उनकी जिंदगी में ऐसी चीजें आ रही हैं, और अब उन्हें कुछ भी क्लियर न समझ नहीं आता। पहले उन्हें लगता था ये वो सब कुछ, लेकिन इस वक्त पर उनकी लाइफ में ना एक एनर्जी क्लोज हो चुकी है, और अब उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, किसी चीज की क्लैरिटी नहीं हो रही। क्लैरिटी हो रही है सिर्फ इस चीज की कि आपके साथ सब अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो एनर्जी देखने वाली हूँ, देखते हैं आपके पर्सन की भी, और यहाँ पर इसमें कुछ हम थर्ड पार्टी की भी ले लेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इस वक्त पर वो लोग जो आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, या फिर आपके अपने जो अपने नजदीक भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट है, बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाते, तो उनकी एनर्जी इस वक्त पर क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लाइक करना जरूरी है, लाइक करना बहुत जरूरी है। अंत तक वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। लाइक करना जरूरी है, प्लीज लाइक करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, विदाउट सब्सक्राइब देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर भी कर सकते हैं आप इस एनर्जी को, ताकि आपको उसका अच्छा फल मिले, है ना। आगे भी अच्छा देना है, आपको भी अच्छा ही मिले, बिल्कुल। तो हम देखेंगे इस वक्त पर क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या एनर्जी है कुछ लोगों की जो आपसे दूर है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों में हो सकता है कि इस वक्त पर कुछ लोगों में सप्रेशन चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ओके, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आप कहीं ना कहीं अलग हुए हो। ओके,
देखिए इस वक्त पर आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त पर ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आपकी जिंदगी में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं, देखो आप कहीं ना कहीं ये इस वक्त पर ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में घटनाएं घटित हो सकती हैं जो बहुत दर्दनाक हो सकती हैं, या आपको ऐसा सेपरेट हो सकते हो, अपने पर्सन से सेपरेट हो सकते हो, या फिर फिजिकली कहीं ना कहीं उनसे एक दूरी महसूस करने वाले हो। और ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो अभी इस वक्त पर ये डिवाइन प्रेजेंस में ये सारी चीजें हो रही हैं। कुछ तो है आपकी जिंदगी में, कुछ बदलने वाला है, कुछ तो है जो आपकी जिंदगी में कुछ अलग होने वाला है। हो सकता है इस वक्त पर आपको आजमाया जा रहा है, बिल्कुल आपको आजमाया जा रहा है। डिवाइन आजमा रहे हैं कि आपका लव कितना स्ट्रोंग है। क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, अगर आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें क्रिएट हो रही हैं जो बहुत गलत हैं, जहां पर अब आपको इस रिश्ते में रहने का मन नहीं है, तो तब भी ये डिवाइन आपसे बोल रहे हैं। 22 नंबर कार्ड से जो डिवाइन मास्टर कार्ड है ना, मास्टर नंबर है, तो बिल्कुल इस वक्त पर शिव शक्ति की एनर्जी कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है आपके अंदर, और इसी कारण से कुछ चीजें आपके साथ टकराव में है। इस वक्त पर बहुत ज्यादा मंगल की एनर्जी के कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टकराव है। क्यों? क्योंकि आपके सच्चे प्यार की आजमाइश हो रही है, और ये आजमाइश डिवाइन कर रहे हैं, प्लैनेट्स कर रहे हैं कि आप इतनी ज्यादा टूट फूट के बाद, आप इतना ज्यादा रूड होने के बाद, इतना ज्यादा गलत चीजें होने के बाद भी आपका प्यार कितना स्ट्रोंग है, ये चेक किया जा रहा है। ये जो भी आपकी जिंदगी में सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है, तो अभी आपको बहुत ही संभलना है। क्यों? क्योंकि सच में ये है कि जो ट्रू लव होगा वो रह जाएगा, और जो झूठा प्यार होगा वो किसी भी कारण से, बहाने से नेचुरली इस वक्त पर अलग हो जाएगा। तो मतलब ये टाइम है आपकी आजमाइश का। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग इस आजमाइश में बिल्कुल पास होने वाले हैं। यस, कांग्रेचुलेशंस। इस वक्त पर बहुत सारे लोग पास होते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त की एनर्जी में, बहुत सारे टकराव में, बहुत सारी परेशानियों में भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट आपकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार आने वाला है। कंप्लीटली इस सारी सिचुएशन को आप पार करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोग इस वक्त पर अभी जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी, लेकिन उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप भी अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये ट्रू लव है, इसलिए ये कभी टूट नहीं सकता, ये बंधन कभी छूट नहीं सकता। ये आपके लिए इंसान हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। ठीक है, ये हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। जिसके भी साथ आपका इस वक्त पर बहुत ज्यादा झगड़ा है, देखिए इस कार्ड को ध्यान से देखिए, इस वक्त पर आप में सेपरेशन आ चुका है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा झगड़ा हुए हैं, बहुत ऐसे टकराव हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर बहुत गलत सिचुएशन क्रिएट हुई है। भले ही आपका कितना टाइम पुराना, 22 साल पुराना प्यार हो, चाहे 12 साल पुराना प्यार हो, 2 साल पुराना प्यार हो, 10 साल पुराना प्यार हो, लेकिन इस वक्त पर ये सिचुएशन अगर आपकी जिंदगी में आई है ना, क्रिएट हुई है, तो ये आपकी आजमाइश है। बिल्कुल डिवाइन आपको आजमा रहे हैं कि आपका प्यार कितना स्ट्रोंग है। क्या थोड़े से इन झटकों से आप अपने प्यार को, अगर आप निस्वार्थ प्रेम करते थे, तो क्या उसे भूल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे? ऐसा तो ये आपके प्यार की आजमाइश है। और बिल्कुल ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हालांकि आप कुछ लोगों के बीच में इस वक्त पर बहुत सारी वाणी, बहुत गलत वाणी का इस्तेमाल हो रहा है। यस, यहां पर हो सकता है कि आपको अटेंशन, कोई चाहता है कि अटेंशन मिले। यहां पर कोई है जिसे अटेंशन नहीं मिल रही, और वो चाहते हैं कि अटेंशन मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सामने से बहुत ज्यादा गलत व्यवहार मिल रहा है, बहुत गलत वाणी का कोई इस्तेमाल कर रहा है। जिस इंसान को आप इस वक्त पर सोच रहे हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, तो कहीं ना कहीं वो इस वक्त पर आपको समझ नहीं रहे। आप देखें, इस रीडिंग को देखें ध्यान से। मैंने फर्स्ट कार्ड दिया, उसके बाद कौन सा कार्ड है? डिवाइन का। क्योंकि अगर आप प्योर पर्सन हो ना, तो बिल्कुल ये चीजें आपको हार्मफुल, मतलब आपको दर्द देंगी, बहुत दर्द देंगी, बहुत कुछ आपके माइंड में आएगा, आपको रूखापन आ जाएगा, आपका दिल कहीं ना कहीं, आपकी फीलिंग्स मरती हुई नजर आएंगी, बहुत कुछ, मतलब मन के अंदर आपके भाव कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसी की वाणी ने आपको बहुत ज्यादा चोट दी है, और किसी की वाणी आपको इस वक्त पर उस पर्सन की, जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा आप अंदर से प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त पर भी उस इंसान से आप
शांत हो जाओगे, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाने वाले, क्योंकि कुछ ऐसे टकराव हुए हैं जिन्होंने मन मार दिया, जिन्होंने मतलब एक हार्श वाणी का इस्तेमाल हुआ है, और कोई एक है जो कहीं ना कहीं शांत हो रहा है, अब बात ही नहीं करनी, इस चीज को समझना नहीं है। तो वो चीजें हो रही हैं आपके बीच में। लेकिन नेक्स्ट कार्ड देखिए मेरे पास क्या है। इसी चीज को अगर आप शांति से, अगर आप शांत रहकर इस सिचुएशन को झेल जाते हैं, इस वक्त पर ये सारे पेशेंसली आप इस चीज को झेलते हो, तो देखिए नेक्स्ट आपके प्यार में ये प्रगति होती हुई नजर आ रही है। ये इंसान आपसे रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान को रिग्रेट है कि इस इंसान ने, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हुई है कि इस इंसान ने आपके साथ आपका दिल तोड़ा है, गलत वाणी इस्तेमाल की है, हार्श वाणी इस्तेमाल की है, और आपका मन पूरी तरह से टूटा है, आग बरसाई है इस इंसान ने आप पर, तो देखिए नेक्स्ट क्या है। इस वक्त पर यह आप रिग्रेट कर रहा है, ये इसे रिग्रेट होगा इस चीज का आने वाले वक्त में, या फिर इस वक्त पर अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन बने तो इस इंसान को रिग्रेट है कि उसने बहुत गलत तरीके से आपके साथ गलत व्यवहार किया, गलत चीजें की, और ये इंसान आपको बहुत तहे दिल से प्रेम करते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इसे फील होगा कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, मतलब अपनी कही हुई बातों पर इसे रिग्रेट होने वाला है, आपका दिल तोड़ने पर इसे रिग्रेट होने वाला है कि इसने बहुत गलत किया, और शायद इसी चीज को लेकर इसे बहुत अंदर ही अंदर शर्मिंदगी होती हुई नजर आ रही है इस इंसान को। और ये आपकी तरफ इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इस चीज के लिए आपको किस तरीके से, क्या ही ऐसा कहें, क्या ही किस तरीके से आपके सामने ये जाएं और इस बात को कहें कि ये जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अंदर ही अंदर इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये बात खा रही है। और अगर ये चीज इस वक्त पर होती है तो नेक्स्ट आप देखोगे कि ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अपनी ही कही हुई बातों, अपनी ही कही हुई करतूतें या जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द फील करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसे रिग्रेट है कि जिस इंसान के बिना ये रह ही नहीं सकता, जिस इंसान के बिना एक पल भी रहना इसका मुश्किल है। इस कार्ड को ध्यान से देखिए, उस इंसान के साथ ये इतना गलत व्यवहार कैसे कर सकता है, ये रिग्रेट होगा इस इंसान को। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो डिवाइन टाइमिंग। क्या बात है, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो भी सिचुएशन यहाँ पर जो मेरे पास इस वक्त पर ये चीजें, जो भी कार्ड्स आए हैं, ये जितना भी किसी ने गलत वाणी का इस्तेमाल किया, गलत व्यवहार किया, बहुत गलत सिचुएशन क्रिएट की, टावर मूवमेंट बना, टावर सिचुएशन बनी, अलग हो गए, सेपरेशन हो गए, ब्लॉक कर दिया, मतलब कुछ भी हुआ, लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी, ये आजमाइश है आपके प्यार की। देखिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है मेरे पास, आप देख लीजिए, ये डिवाइन टाइमिंग पर 16 नंबर का कार्ड है, जो बताता है कि टावर, कुछ चीजों का खत्म हो जाना, कुछ लाइफ के अंदर कुछ चीजों का खत्म होना बहुत जरूरी था जो गलत थी। तो ये सारा रिग्रेट करवाने के लिए कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हुई। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो बिल्कुल आप कहीं नहीं जाओगे, वापस वहीं के वहीं खड़े मिलोगे। और इसी कारण से डिवाइन आपको आजमाइश करने के बाद, आपके प्यार को पहचानने के बाद, आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही वो सब चीजें देना चाहते हैं ईश्वर, जो कहीं ना कहीं अभी तक आप फील कर रहे थे आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो ये कार्ड्स बताता है डिवाइन टाइमिंग पर आपका वही इंसान, वही पर्सन, वो आपको बहुत ज्यादा प्रेम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अभी नहीं, मतलब अभी ये चीजें हो रही हैं या आपकी जिंदगी में हो चुकी हैं, या ये चीजें हो रही हैं। तो इस वक्त पर अप डाउन ये सिचुएशन बन सकती है इन दिनों में, ये 1 से 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये एक डिवाइन टाइमिंग पर ही जाकर कुछ लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आएगा इस इंसान के आपकी जिंदगी में, कि जिस तरीके की वाणी का ये इंसान इस्तेमाल करता था या जो भी चीजें होती थी, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब आपकी जिंदगी का चैप्टर अलग तरीके से, आपके जो रिलेशन है बहुत ही स्मूथ और बहुत बेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त पर देखिए, यहाँ पर इस वक्त पर कुछ लाइफ के अंदर अप डाउन चल रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही हैं। इस वक्त पर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है। हो सकता है कि इस वक्त पर कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ लाइफ पाथ पे हो, कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ सेल्फ लव की कमी है बहुत सारे लोगों को, खुद से प्रेम करना, दूसरों को बहुत ज्यादा प्रेम देते हुए खुद से भी प्रेम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान लेने के लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं बहुत कुछ। और ये इंसान भी इस वक्त पर कहीं ना कहीं, इस इंसान की भी अवेकनिंग होना या फिर उस चीज से पाथ को आगे बढ़ाना, दोनों ही चीजों में
बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सल साइन आ चुका है कि बहुत लोग इस वक्त पर एक दूसरे को अनब्लॉक करने वाले हैं, एक दूसरे से साइलेंट होने वाले हैं, मतलब बहुत कम मिलना जुलना, या फिर कहीं ना कहीं आपका मिलना, यूनियन होने में परेशानी होना, यूनियन नहीं हो पा रही, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। देखिए मेरे पास सारे ही सेपरेशन के कार्ड है ना, अप डाउन के कार्ड है। तो ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। ये टाइम पीरियड ऐसा है, हो सकता है कि ये चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है इससे भी आपको संभलना है, क्योंकि यहाँ पर आग उगलने वाले हैं, यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। इस वक्त पर किसी इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि जिनका ट्रू लव है वो एक होकर रहेंगे, जिनका ट्रू लव है वो कहीं नहीं जाने वाले, और जिनका फेक लव है वो कहीं ना कहीं दूर होने वाला है। बहुत सारे लोगों का इस वक्त पर आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। पैशन बहुत ज्यादा इस वक्त पर, अगर आपकी यूनियन नहीं हो रही है इस वक्त पर, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आपकी जिंदगी में हो रही हैं, तो नेक्स्ट आप देखोगे कि एक अलग तरीके की ऊर्जा के साथ आप दोनों मिलने वाले हो। आपकी जिंदगी में एक अलग तरीके की ऊर्जा को आप फील करने वाले हो, जहां पर प्योर लव, अगर कुछ चीजें सिचुएशन ऐसी रह भी गई थी जिंदगी में, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सोल कनेक्शन में कुछ चीजें दूरियां थी, जो कुछ रह गया था, तो वो भी पूर्ति होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पर्सन सोल कनेक्शन को सही से नहीं समझ पा रहे थे तो वो भी समझते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वल फेस करते हो, इक्वल एनर्जी पर कोई आ रहा है, जहां पर अब यहाँ पर ना कुछ ऐसा होने वाला है लाइफ में कि अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं, अभी इस वक्त पर ईश्वर का भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपनी सोल वाइज तैयार हो जाओ। अपनी सोल वाइज एक दूसरे को टच करना है, अपनी सोल वाइज एक दूसरे से आपको पूर्ण होना है। अगर कोई दूरी पर है भी तो वो दूरी पर नहीं है, क्योंकि ये टाइम भी कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही है। डिवाइन इस वक्त पर चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को और बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा को शांत रखते हुए और ज्यादा आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, जिस कारण से आपको सेपरेट किया गया है इस इंसान से। यहाँ पर हार्ट चक्र के साथ साथ बहुत कुछ ऐसी चीजें लाइफ में आप देखोगे जहां पर आपके अंदर की उमड़ती हुई प्रेम, प्यार, हर चीज कहीं ना कहीं आप, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ था। बहुत सारा प्रेम, इमोशनली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, इमोशनली दोनों में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आपकी सोल कहीं ना कहीं और भी ज्यादा परिपक्व होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों की, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अगर इस वक्त पर सेपरेट है ना, कहीं ना कहीं दूरी फील कर रहे हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि वो हर तरीके की नकारात्मकता, हो सकता है कि इस वक्त पर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नकारात्मक सिचुएशन है, आपका दिल डर रहा है, मन डर रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपसे बताना चाहता है, उनके मन के जो भाव हैं वो सच यही हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी अप डाउन्स आए, कितने भी नकारात्मकता आए, कहीं ना कहीं इनके जो इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, वो आपके लिए ही बने हुए हैं, वो आपके लिए ही है सिर्फ। तो ये सारी सिचुएशंस को पार करते हुए भी उनका ट्रू लव लगातार उन्हें, चाहे आपसे बात करे ना करे, साइलेंटली कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप पर ही, उनकी फीलिंग्स आप पर ही रुकती हैं। यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को फील कर रहे हैं, अंदरूनी एक सोल वाइज, सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनली एक दूसरे से टच में है बहुत सारे। वो इंसान आपसे, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी जैसी भी हो, लेकिन ये डिवाइन लव है। बहुत सारे लोगों का ये डिवाइन लव है, और वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं इस प्यार को। कैसे भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, लेकिन ये इंसान अगर आपसे दूर भी है तो फिर भी इनका जो प्यार है वो सच्चा है, डिवाइन लव है इनका, मतलब स्पिरिचुअल लव है, कोई फेक लव नहीं या मटेरियलिस्टिक। ये कहीं ना कहीं वासना से जुड़ा हुआ प्रेम नहीं है, ये कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम है इनका, ये जिसे फील करते हैं। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनली आपसे अटैच फील करते हैं, बहुत ज्यादा। भले ही वो आपसे दूरी पर हैं, कुछ नकारात्मक सिचुएशन में है, भले ही आपके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर आपको अपने अंदर फील करते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में वो इस वक्त पर, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पॉजिटिव है। वो आपके लिए कुछ भी, मतलब आप उनकी अंतिम इच्छा हो। यहाँ पर आप देखिए, ये इंसान आपसे बताना चाहते हैं कि ये ना
आप इनकी अंतिम इच्छा हो। ये जो चीज, जो अट्रैक्शन, जो मतलब फीलिंग्स आप में फील करते हैं वो किसी और में फील कर ही नहीं सकते, ना कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इस वक्त पर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में डेविल एनर्जी बनी हो, कुछ ऐसी डेविल सिचुएशन बनी हो जहां पर आपके एक दूसरे से टकराव हो सकते हैं, एक दूसरे से जैसे कि कहते हैं ना सींग अड़ना, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये सिचुएशन ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रेम को और बढ़ाती है। ये इंसान फील करते हैं कि इस सिचुएशन के बावजूद कुछ भी हो जाए, ये आपसे ना तो दूर हो पाते हैं अंदरूनी तौर से, भले ही फिजिकल वर्ल्ड में आपसे दूर हैं, लेकिन ये अंदर की आपकी रोशनी को समझते हैं। आपके अंदर से जो फील करते हैं ना, जो प्योर लव फील करते हैं, वो किसी और चीज में नहीं फील करते। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका मन करता है कि सिर्फ आप में ही डूब जाए, इनका मन करता है आप में ही डूब जाएं। आसपास की हर चीज को मतलब इन्हें दिखनी बंद हो जाती है। हर सिचुएशन को पार करके, हर चीज को पार करके, हर मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन इनकी लाइफ में हो रही है तो कहीं ना कहीं उसे उस सिचुएशन से उठ कर भी ये आपको प्रेम करना चाहते हैं, इनको प्रेम देना चाहते हैं। इस वक्त पर ये समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो एक डिवाइन लव है। कहीं ना कहीं इन्हें फील होता है कि कुछ अलग है। ये जब आपसे मिलते हैं, जिस तरीके से आपसे मिलते हैं, ये एक कुछ अलग होता है। इस चीज को ये फील करते हैं कि आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके लिए सोचना कहीं ना कहीं दुनिया भर से कुछ मतलब हर चीज से अलग है, एक अलग फीलिंग्स आती है। यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है इस वक्त पर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे इस वक्त पर बहुत दर्दनाक सिचुएशन, मतलब लड़ाई झगड़े, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने सारे लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी इस इंसान के अंदर ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक वक्त था जब ये इंसान आपसे सिर्फ अट्रैक्शन फील करते थे। ये इंसान आपसे अट्रैक्शन फील करते थे, आपके साथ बहुत ज्यादा पैशनेट होते थे, बहुत ज्यादा पैशन फील करते थे। आपसे मिलना, इनसे बात मतलब आपके साथ मिलना और आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन इन्हें बहुत बेस्ट लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन्हें ये समझ आता है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन के बावजूद भी अगर आपको छोड़ना चाहे तो ये आपसे कुछ छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जिंदगी में जितना मर्जी कुछ हो जाए उसके बावजूद भी आपके लिए एक अलग तरीके का प्यार फील करते हैं, अलग तरीके की फीलिंग्स है इनके अंदर जो और भी ज्यादा प्योर हो रही है। और ये बहुत ही प्रेम से आपको देखना पसंद करते हैं। इनकी नजर दुनिया से हटकर, हर चीज से हटकर सिर्फ आप पर ही है इस वक्त पर। चाहे आप कहीं पर भी हो, क्या भी हो रहा है, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आपने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ये ट्रू लव और बढ़ता जा रहा है और इस इंसान के अंदर और बढ़ता जा रहा है। किसी भी तरीके की दूरी, किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन, किसी भी तरीके की ब्लॉकनेस, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंसान आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं और आपके साथ और भी ज्यादा इनका प्यार बढ़ता जा रहा है। ये बार बार इस कार्ड्स में दिखाया जा रहा है। यस, इस वक्त पर इस इंसान को इस दुनिया में अगर कोई सबसे प्यारा है तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की बात है। ये बाहर से भले ही ये इंसान आपको कुछ भी दिखाएं, लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपकी जगह किसी और को नहीं देना चाहते। जहां पर इनके लिए आप हो वहां पर ना तो कोई था और ना कोई हो सकता है। बहुत ही बेस्ट एनर्जी है, क्लेम करना है इस एनर्जी को। बिल्कुल ये एनर्जी बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे। सामने से इस वक्त पर कुछ भी हो रहा है, पेशेंस रखने हैं और देखेंगे आप नेक्स्ट आपकी जिंदगी में वो प्रेम आपको मिलने वाला है जिस प्रेम का आपको सच में इंतजार था। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, बिल्कुल 110% रेजोनेट करेगी। इसे क्लेम करना है, लाइक करना है, औरों को शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं राधे राधे।